कोटक महिंद्रा बैंक ने Q1 के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए, तो हम देखते हैं रिज़ल्ट कैसे रहे। हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इनकम कितना हुआ था उनको। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,700 करोड़ का उनको टोटल रेवेन्यू हुआ था। पिछले क्वार्टर में वही रेवेन्यू बढ़ के 27,900 करोड़ का उनको रेवेन्यू हुआ। उसके बाद इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप, तो 25,000 का हमको उनको रेवेन्यू हुआ है। मतलब पिछले क्वार्टर से यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है, पर पिछले ईयर से हमें रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल उनका एक्सपेंस कितना हुआ है। तो उनका लास्ट ईयर में एक्सपेंस था 14,700 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में उनका अगर एक्सपेंस देखोगे आप, तो 20,600 करोड़ का। और इस क्वार्टर में अगर उनका एक्सपेंस देखोगे आप, तो 18,200 करोड़ का उनका एक्सपेंस हुआ है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, टैक्स छोड़ के उनका प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,150 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर में। पिछले क्वार्टर में उनका प्रॉफिट अगर देखोगे आप, तो 5,300 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ था। और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप, तो 7,400 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है। मतलब पिछले ईयर से हमें यहाँ पे प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप दिख रहा है, और पिछले क्वार्टर से भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हम उसके बाद हम देखेंगे कि कोटक बैंक का जो है, हम यहाँ पे देखेंगे कि एनपीए बैंकिंग रिजल्ट देखते समय हमें एनपीए देखना इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में हम देखेंगे कि पिछले ईयर में थे 1.75, वही पिछले क्वार्टर में वो कम होके हुए 1.38, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप, तो 1.39 है। मतलब माइनर सा यहाँ पे एनपीए में बढ़ोतरी है पिछले क्वार्टर से। पर पिछले ईयर से यहाँ पे रेवेन्यू में ड्रॉप, एनपीए में ड्रॉप आया है, ये बैंक के लिए अच्छा है। उसके बाद रिटर्न एवरेज एसेट हम यहाँ पे देख सकते हैं 0.65 था पिछले ईयर में। पिछले क्वार्टर में 0.73 वो बढ़ के हुआ, और इस क्वार्टर में अगर देखोगे आप, तो 0.96 है। अभी हम देखेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक ने लास्ट 1 ईयर में ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया। बाकी अगर बैंक आप देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, उन्होंने परफॉर्म किया है, उनका स्टॉक भी भागे है। पर येस बैंक ने लास्ट 1 ईयर से अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया। और अगर आप देखोगे तो रिज़ल्ट तो अच्छे लगे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है बैंक के लिए, तो ये स्टॉक अच्छा है और अंडर वैल्यू है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू।